इस्लाही फ़िक़ही मसाइल पर बयानात और तफसीर हमारा तज़किरा कुरान में सुनने के लिए मुफ्ती हमाद फजल साहिब के चैनल को सब्सक्राइब। गुज़िश्ता दर्स जो हमारा हुआ था वो सूरह कहफ़ का इब्तिदाई मुक़दमे के तौर पर ख़ुरूज दज्जाल और उसके हवाले से जो दज्जाली निज़ाम की तैयारियां हो रही हैं उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू हुई थी। आज के दर्स के अंदर भी उसी हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू मज़ीद होगी इंशाअल्लाह। और दर्स से पहले एक दो सवाल पिछले दर्स के हवाले से बंदा के पास आए तो पहले तो इंफरादी तौर पे जवाब देने लगा, फिर बेहतर महसूस ये हुआ कि उन दोनों सवालों को बयान के शुरू में ही आंसर कर दिया जाए। पहला सवाल तो पिछले दर्स के हवाले से किए आया कि हर शख्स की जो क़यामत है वो उस वक़्त कायम हो जाएगी जिस वक़्त वो मर जाता है। यानी एक शख्स जब मर गया तो उसकी क़यामत तो उसी वक्त कायम हो गई ना। तो जब एक शख्स मर गया और उसकी क़यामत उसी वक्त कायम हो गई तो फिर क्या ज़रूरत है हमें अलामात क़यामत के बयान करने या पढ़ने या जानने की। और दूसरा सवाल ये आया कि लास्ट टाइम गुफ्तगू के अंदर ये बात हुई थी कि किस तरह से स्मार्ट कंट्रोल की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तमाम चीज़ें एक सिंगल आईडी के ऊपर शिफ्ट होने के ऊपर किस तरह से जा रही हैं और बज़ाहिर यूँ लगता है कि आगे चल के यही सिंगल आईडी बड़े आराम से दज्जाल के कंट्रोल में अगर होगी तो वो बहुत ही आसानी के साथ हर उस शख्स का नाज़का बंद कर सकता है जो उसका ना मानने वाला हो। तो उस पर सवाल ये आया कि ये तो तरक्की है और जब तरक्की है तो क्या हमें तरक्की का साथ नहीं देना चाहिए। दोनों सवाल बहुत अच्छा थे और एक डॉक्टर साहिबा हैं उनकी तरफ से ये आए थे। पहले सवाल का जवाब ये है कि बेशक हर उस शख्स की क़यामत उसी वक्त कायम हो जाती है जिस वक्त उसकी मौत आई, लेकिन मौत का वक्त तो हम में से किसी को नहीं पता कि कब आनी है और हम में से किसी को भी ये भी नहीं पता कि हम में से किसकी कितनी ज़िंदगी है और किसने कितनी देर ज़िंदा रहना है। हम में से किसी को भी नहीं पता। जैसा कि ये अर्ज़ किया था कि अलामात क़यामत के लिहाज से जिस तरह से अलामात क़यामत और अलामात मुतवस्सिता हमारे ज़माने में पूरी हो चुकी हुई और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, उस लिहाज से हम ये बात कह सकते हैं कि या तो हम लोग इमाम महदी को देख लेंगे और हम नहीं तो हमारी नस्लें तो ज़रूर ही देख लेंगी, क्योंकि अलामात मुतवस्सिता तो पूरी हो चुकी हुई हैं। और अलामात मुतवस्सिता ये अर्ज़ किया था कि वो अहादीस मुबारका के अंदर मुख्तलिफ़ आमाल और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बयान किया गया जिनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे लंबी लंबी इमारतों के बनाने में मुकाबलाबाजी, इसको बुखारी शरीफ की रवायत के अंदर जिस वक़्त पूछा गया और कि वो लोग जो कि बकरियां चराने वाले होंगे वो ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें बनाने के अंदर एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। तो ये अलामत हमारे सामने पूरी हुई है और आगे चल के और पूरी हो जाएगी कि इन लंबी इमारतों के मुकाबले में अरब हैं और ये अरब जो हैं वो किस तरह से, जैसे हदीस मुबारका फरमाया गया कि यानी पहले उनके पास बकरियां चराने वाले और फिर गोया इशारा इस तरफ था कि उनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो उस पैसे को इन चीज़ों में ज़ाया करेंगे और इन चीज़ों में ख़र्च करेंगे, बजाय इसके कि अपनी दफाई सलाहियत की तरफ देखें
वो इन चीज़ों की तरफ लगाने लग पड़ेंगे। तो ये अलामात मुतवस्सिता में से है। गाने बजाने की कसरत होना और ये सब चीज़ें होना तो तुम्हारे सामने है ना। बेहयाई की कसरत होना, ऐसी सी बीमारियों का आना जिनके तुम्हारे आबा अजदाद ने नाम ना सुना हो, और ज़लज़लों की कसरत होना, आफात की कसरत होना, ये सब वो अलामात मुतवस्सिता हैं जो हमारे ज़माने के अंदर पूरी हुई हैं और इनकी इंटेंसिटी और आगे चल के और बढ़ती चली जाएगी। तो इन अलामात मुतवस्सिता की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम लोग उम्मत के एक आखिरी ज़माने से गुज़र रहे हैं, और हमें नहीं पता कि हमारे ज़माने के अंदर ही इमाम महदी का ज़हूर हो जाए या हमारी नस्लों के अंदर हो जाए। तो चूँकि ये वो फितन है, ये वो फितने हैं कि आप अलैहिस्सलात तस्लीमात ने ना सिर्फ इनको बयान फरमाया, बल्कि आप अलैहिस्सलात तस्लीमात से पहले हर नबी दज्जाल के फितने से आगाह करता चला आया है। तो चूँकि दज्जाल के फितने से आगाह करता चला आया है, बल्कि एक रवायत अभी इंशाअल्लाह इसके अंदर आगे आएगी भी कि खुरूज दज्जाल से पहले आप अलैहिस्सलात तस्लीमात ने हदीस मुबारक में बयान फरमाया कि दज्जाल से पहले लोग और आइम्मा यानी उलमा वो दज्जाल का तज़किरा करना छोड़ते चले जाएंगे। यानी दज्जाल का तज़किरा करने से मुराद लोगों को आगाह करना, लोगों को उन फितनों से आगाह करना कि जो आने हैं, और लोगों को उन चीज़ों से झंझोड़ना कि देखो कहीं उन फितनों को तुम शिकार ना हो जाओ। तो मिंबरों से ये चीज़ें कहना बंद होती चली जाएंगी, जैसा कि हो गया है। कितने उलमा हैं जो फितनों पे बात करते हैं, और अगर हम फितनों पे बात कर रहे हैं तो फिर हमें फितनों को ये चीज़, जैसे उन डॉक्टर साहिबा के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि हम क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि ये तज़किरा अजनबी हो चुका हुआ है। ये तज़किरा कि ये फितने कौन कौन से आने हैं और कौन कौन से होने हैं, ये तज़किरा अजनबी होता चला जा रहा है। तो ये ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना हमारी नौजवान नस्लों के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें नहीं पता कि हमें से किसकी कितनी उम्र अल्लाह ने लिखी है और किसकी उम्र के अंदर दज्जाल ने आना है। और दज्जाल से पहले जो दज्जाली निज़ाम जिसका हम लोग सामना कर रहे हैं, जिसके लिए एक पूरी प्लानिंग चल रही है, उसका तो शिकार उम्मत मुस्लिमा है और हो रही है। दूसरा सवाल कि क्या यह तरक्की नहीं है? देखें, दो चीज़ें हैं। एक ये होते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों का तकवीनियन वाक़ होना। तकवीनी अमूर किसे कहते हैं? मसलन एक चीज़ वाक़ हो रही है, मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ कि जैसा कि आप अलैहिस्सलात तस्लीमात ने हदीस मुबारका के अंदर कुर्ब क़यामत के हवाले से ये इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत के अंदर मसाजिद, जिसका मफ़हूम है कि मसाजिद की ज़ेबो ज़ीनत में एक दूसरे से मुकाबलेबाजी शुरू हो जाएगी, और जो पैसा खर्च किया जा रहा होगा वो बाहमी उन मसाजिद की ज़ेबो ज़ीनत पे तो खर्च किया जा रहा होगा, मगर मस्जिदें आबाद नहीं होंगी, मस्जिदों की आबादी की फ़िक्र नहीं होगी, बल्कि आपस में मुकाबलाबाजी जो है वो मसाजिद के उस पर होगी। अब ये एक तकवीनी अमर है, ये एक तकवीनी अमर है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो उस तरफ जाती चली जा रही हैं और हो जाएंगी। यानी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह का एक निज़ाम काम कर रहा होता है जिसको तकवीनी निज़ाम कहते हैं। चीज़ें किस तरह से वजूद में आ रही हैं, किस तरह से दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और उसके पीछे अल्लाह की क्या क्या हिकमतें हैं, ये तकवीनी निज़ाम कहलाता है। अब अल्लाह का तकवीनी निज़ाम अपने वक्त मुकर्रर पर वो चीज़ें वजूद में आ रही हैं, ये अलग बात है कि उसको साइन ऑफ जजमेंट या अलामात क़यामत के लिहाज से आप अलैहिस्सलाम ने आगाह किया। जैसे उसकी मिसाल यूं दी जा सकती है कि कुर्ब क़यामत के अंदर ज़माने का तेज़ हो जाना, टाइम का बहुत जल्दी गुजरना, वक़्त का बहुत तेज़ रफ्तार हो जाना, ये एक अल्लाह ताला बरकत ठा लेंगे। ये एक तकवीनी अमर है कि ये अपने टाइम पे होगा। ये अलग बात है कि वो अलामात क़यामत में से भी है। इसी तरह से ये जो निज़ाम जा रहा है एक सिंगल स्मार्ट की तरफ, ये तकवीनी अमर होना है
कि दज्जाल ने भी तो आना है। लेकिन फिर हम क्या करें, हम अपने कान खड़े करके ये समझें और ज़हन में रखें कि ये टेक्नोलॉजी, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी से आप बाहर निकल जाएं और निकल के आप कहें कि भाई हम जंगल में जा रहे हैं। वो जंगल में जाने का वक्त भी आएगा। हदीस मुबारका के अंदर ही इसका इरशाद फरमाया गया, इंशाअल्लाह मैं भी आगे बयान करूंगा, लेकिन अभी वो वक्त तो नहीं आया। तो उन फितनों के लिहाज से हमें थोड़ा सा आगाह और ज़हन में रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी जो है मुज़ाहिर तो बहुत दिलफरेब लिबास में है, लेकिन इस दिलफरेब लिबास के साथ साथ ज़हन में रखें कि इसने हमें एक टाइम पे आके ट्रैप करना है। जब हमारे अपने जहन में एक बात होती है कि हाँ इस चीज़ ने हमें ट्रैप करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर बिल्कुल डलाए करके नहीं बैठे होंगे, बल्कि हम उसके लिए कुछ बैकअप के ऊपर कोई चीज़ रखी होगी हमने। मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च की जो कि इस्लामी बुक्स के लिए उर्दू में सबसे बड़ी ऐप है, मकतबतुल इस्लाम। तकरीबन 6000 से ज़्यादा इसमें इस्लामिक बुक्स हैं जिनमें सर्च हो सकती है। इस्लाम 360 में तो बहुत कम है, उसमें तो 10-12 होंगी या 15 होंगी, 20 होंगी, लेकिन ये 6000 उर्दू बुक्स हैं, अरबी बुक्स भी हैं इसमें। अब जिस वक्त ये प्रोजेक्ट जिस पर काम हो रहा था, तो मुझे एक बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि देखो तुम ये काम तो कर रहे हो, लेकिन ये बात ज़हन में रखो कि इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमारी जो नई नस्ल, जो नए तलबा आएंगे, वो इस कदर यूज टू हो चुके होंगे इस सर्च सिस्टम के कि उनको बुक्स से बराह रास्त कंसल्ट करना आता ही नहीं होगा। उनके सामने सिंपल यही काम होगा कि सर्च करना है उस ऐप के ऊपर जाके, रिजल्ट निकलने हैं और रिजल्ट को लेकर कर लेना है। लेकिन उनको बुक्स की कंसल्टेशन और बुक्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होगा। और उस वक्त थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि जिस वक्त दज्जाल आता है, दज्जाल इसी तरह सारे उस इस्लामी ज़ख़ीरे को जो कि ऑनलाइन हो चुका हुआ है, वो उसको बंद कर देता है। और वो करेगा, क्यों नहीं करेगा, दज्जाल दीन का दुश्मन है, वो उस चीज़ को बिल्कुल यकीनन बंद करेगा, उस ज़ख़ीरे को जो बिल्कुल सारा ऑनलाइन किताबों का ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है। तो उस वक़्त कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वो नस्ल जो सिर्फ इस हद तक यूज़ टू हो चुकी हो उन ऐप्स की, उलमा की बात कर रहा हूँ, कि वो उलमा जिनको आदत यही पड़ चुकी हुई है कि उस ऐप से ही कंसल्ट करके रिजल्ट लेना है, उनके सामने वो किताबें बिल्कुल अजनबी बन चुकी हों। तो उसके साथ साथ हार्ड शक्ल के अंदर हार्ड कॉपी को भी मस्ट यूज करो और मस्ट यूज करवाओ। और ये बात एक बिल्कुल मैंने खुद भी इसको सोचा कि हाँ हम लॉन्ग टर्म देखते हैं, आखिर दज्जाल ने निकलना तो है ही, और जब दज्जाल ने निकलना है तो ये भी पक्की बात है कि सारी दुनिया के पास उसका एक कंट्रोल तो होना ही है। उसने अपने ना मानने वालों के ऊपर मुश्किलात का दरवाज़ा खड़ा करना है और अपने मान लेने वालों के ऊपर सहूलियात का और नेमतों का दरवाज़ा खोलना है। तो फिर यकीनन उन लोगों को जो हमारे तुलबा हैं उनको असल किताब का माखज़ और असल किताब से निकालना और असल किताब से मसले से वाक़फ़ियत होना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब नहीं कि वो इन टूल्स को इस्तेमाल ना करें, वो करें, लेकिन उन टूल्स के साथ साथ वो बैकअप के ऊपर जो असल तरीक़ा है वो उनको ज़रूर आना चाहिए, ताकि वो ज़हन में रखे कि एक वक्त ऐसा आना है कि जब सब कुछ ये मिनट के अंदर दज्जाल के कंट्रोल में चला जाएगा। मसलन प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड है या एप्पल है, कंट्रोल तो उनका है ना, हमारा तो कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तो सारा प्ले स्टोर का उनके पास है, एप्पल स्टोर का कंट्रोल तो उनके पास है। वो जिस चीज़ को चाहे ब्लॉक कर दें, जिस चीज़ को बंद कर दें, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम नहीं देखते कि सोशल मीडिया पे इस वक्त क्या चीज़ हो रही है?
यूट्यूब पे, फेसबुक पे या जितनी भी सोशल मीडिया की एप्स हैं, कंट्रोल तो ज्यूज के पास है। और जब ज्यूज के पास कंट्रोल है तो मुसलमान क्या कर रहे हैं? फेसबुक के ऊपर गजा की हमायत में और इसराइल के अगेंस्ट में पोस्ट, अनगिनत पेजेस उड़े, अनगिनत पेजेस उड़ाए गए हैं। तो कंट्रोल तो उनके पास है। तो ये बात ज़हन में रखें कि हमने इन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा, करें, ज़रूर करें, तकवीनी अमर है, जाती चीज़ें उस तरफ जाएंगी, लेकिन अपने आप को बैक एंड के ऊपर बैकअप के लिए तैयार रखें। मसलन हदीस मुबारका के अंदर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कोट किया था कि दज्जाल के निकलने से पहले के 3 साल हैं वो पूरी दुनिया में बहुत सख्ती के हैं, बारिशें नहीं होंगी। पहले 1/3 ज़मीन, फिर 2/3 ज़मीन, और फिर पूरी 1 साल ऐसा गुजरेगा कि पूरी दुनिया जो है वो कहत की जद में और बारिशों के ना होने की जद में आ जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हमें बैक एंड पे सोचना चाहिए कि अच्छा, अगर हमारी जिंदगी में वो आना है तो हमारे पास फिर क्या होगा उस सूरत हाल का हल। बाज़ हदीस मुबारका से ये पता चलता है कि उस वक़्त इंसान के लिए सोना चांदी ये नफ़ा बख्श बन जाएंगे। मफ़हूम निकलता है। बात से अब ये सोना और चांदी का इसका मतलब ये है कि अगर आपके जहन में ये बात हो कि यार एक ऐसा सूरत हाल पेश आनी है कि जिसके अंदर सब लोगों को ये सामना करना पड़ जाएगा, तो उस वक़्त मेरे पास उसकी सामना करने के लिए, उस सूरत हाल का सामना करने के लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और मुझे तैयारी करनी चाहिए कि अच्छा वो सूरत हाल आएगी तो फिर मैं क्या करूँगा। ये मत सोचे जहाँ सारे खड़े होंगे वहीं पे हम हो जाएंगे। अल्लाह के नबी करम अलैहिस्सलात तस्लीमात का इन फितनों से आगाह करने का मकसद फिर क्या है? वो यही है कि इंसान अपने आमाल की तैयारी करे। वो मौत जिसका हमें में से किसी को नहीं पता किस वक़्त आना है और किसने आना है, उससे पहले पहले हम इन फितनों से आगाह हों और इन फितनों से बचने के लिए अपने आप को भी तैयार करें, अपनी नस्लों को भी तैयार करें। क्योंकि ये बात ज़हन में रखें कि शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ दज्जाल के साथ होगा। एक वो ज़माना था कि ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि शैतान की भी पूजा की जाएगी और शैतान को भी पूजा जाएगा। आज वो वक़्त हम जी रहे हैं उस वक़्त के अंदर कि जब इल्यूमिनाती एक हकीकत है। इल्यूमिनाती वो तबका है, वो लोग हैं जो बाकायदा शैतान की पूजा करते हैं, शैतान को अपना मददगार, अपना निजात दहिंदा समझते हैं। और ये जो इल्यूमिनाती लोग हैं, ये लोग, इनमें से कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शैतान के साथ बाकायदा मुआहिदा किया हुआ है कि हम शैतान की तरवीज करेंगे, तबलीग करेंगे और बदले में शैतान इनको माल देगा, बदले में शैतान इनको शोहरत देगा, जो दुनियावी चीजें हैं। चंद हफ्ते पहले की बात है, एक साहब ने मुझे क्लिप भेजा कि एक खातून जो है वो गालिबन समा टीवी था या किसका चैनल था, किस पे, उस पर बाकायदा वो खातून बैठ के ये कह रही थी कि शैतान बड़ा शक्ल नहीं, शैतान तो बड़ा खूबसूरत है, और वो बाकायदा शैतान की दावत दे रही थी। ये सिर्फ हमारे यहां नहीं है, वेस्ट के अंदर अनगिनत लोग हैं, अनगिनत ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जो एलानिया शैतान की पूजा करती हैं और शैतान को बाकायदा अपने सॉन्ग्स के जरिए से प्रमोट करती हैं। अनगिनत सेलिब्रिटीज ऐसे हैं। तो शैतानी ताकतें और शैतान का जो निज़ाम है
और दज्जाली निज़ाम है, ये दज्जाल के आने से पहले एक नेट का, एक जाल का किरदार अदा कर रहा है। तो हमें उससे आगाह होना बहुत ज़रूरी है। कहीं हम उस जाल में फंसते तो नहीं चले जा रहे। हदीस मुबारका में है, सही बुखारी शरीफ की रवायत है कि दज्जाल के पास आग भी होगा और पानी भी होगा। जो आग नजर आएगी वो ठंडा, इसको ऑफ कर लीजिए, दज्जाल के पास आग भी होगा और पानी भी होगा। जो आग नजर आएगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नजर आएगा वो आग होगी। इसी तरह हदीस मुबारका में आता है कि दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। बेटा जरा इसको बंद कर लीजिए जरा। अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये जो दज्जाल के पास जो दिया जा रहा है, रोटियों का ज़ख़ीरा और पानी का दरिया, ये खुराक का ज़ख़ीरा किसके कंट्रोल में है? तो अल्लाह खालिक। लेकिन इस वक़्त हमारी इस पानी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? और पानी का जो कंट्रोल है, पीने वाला पानी, चले आज से 50 साल पहले चले जाएं। आज से 50 साल पहले हम लोग क्या किया करते थे? और अब क्या तस्वुर है? अब सिर्फ मिनरल वाटर है। अब मिनरल वाटर के बगैर अब जो शख्स यानी शहरों में तो आया ही अब देहातों में भी आ गया। हत्ता कि आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो नॉर्दर्न एरिया चश्मे का पानी वो असल मिनरल वाटर है। चश्मे का जो पानी है ना वो असल मिनरल वाटर है। मसलन यहाँ पे एक हाई कोर्ट का केस, सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा था गालबन आज से चंद साल पहले, जो सोमोटो कुछ लिया गया था पानी के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर टैक्स लगा और वो क्या था। लेकिन उस वक्त एक रिसर्च रिपोर्ट जो इन्होंने की थी कि कौन से पानी जो इस वक्त जितने भी ब्रांड्स चल रहे हैं उनमें से वाकई मिनरल वाटर कौन सा है। सिर्फ एक ब्रांड निकला था जो वाकई मिनरल था, पाकिस्तानी था, वो नेस्ले नहीं था। सिर्फ एक ब्रांड निकला था जिसको साइंटिफिकली लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया गया था कि ये वाकई मिनरल है। वो करशी वालों को निकला था। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, सवात में जाते हैं, और वहां होटल में हमें नेस्ले की बोतल दी जा रही है जो असल चश्मे का मिनरल वाटर था, उसको हमें ये कह के छुड़वा दिया गया कि ये तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और हमें लगा दिया गया एक ऐसे पानी के ऊपर जो मिनरल था नहीं। ये होता है दज्जाली निज़ाम। वो आपके सामने ऐसी अच्छी पिक्चर पेश करते हैं कि आप उसको बड़े आराम से एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और आप उसको ले भी लेते हैं। सेम इसी तरह से दज्जाल जब आना है तो होना भी यही है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई फिल्टर पानी यूज ना करो, करें। पानी एक जगह पे मुज़र सेहत है तो फिल्टर पानी यूज करें, लेकिन ये तो ज़हन में रखें कि मिनरल वाटर असल कौन सा था और हमें किस पानी की तरह लगा दिया। फिल्टर पानी जरूर पिए, लेकिन ये चीजें मैंने वही अर्ज की ना कि तकवीनन जा किसकी तरफ रही हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज के पीछे कौन है? ज्यूज है ना। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें ज्यूज हैं, फ्री मैसन्स हैं, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये किस तरह से खुराक के अंदर हमारे किस तरह से धोखा दिया जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि किस तरह से एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी की गई सफ़ेद आटे के लिए, पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी की गई ब्रेड की, और जब वो खड़ी हो गई तो फिर अब नई प्रोडक्ट आई कि अब ब्राउन ब्रेड लेनी है, और जब ब्राउन ब्रेड की भी हो गई तो अब एक नई प्रोडक्ट दोबारा खड़ी की गई कि जो आपको मल्टीग्रेन
आटा भी चाहिए। तो वो ये ना, यानी चूँकि कैपिटलिज्म है ना, तो कैपिटलिस्ट सोच क्या होती है कि वो चूँकि डिपेंड कर रही होती है डिमांड एंड सप्लाई, वो कहते हैं डिमांड खुद क्रिएट करो। तो डिमांड क्रिएट की जाती है, डिमांड क्रिएट करने के बाद फिर जो है उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उन साइड इफेक्ट्स करने के लिए एक और चीज़ आती है, फिर एक और इंडस्ट्री खड़ी की जाती है, फिर दोनों हाथों से पैसा लूटा जाता है और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो मौजूदा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, थोड़ी देर के लिए इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, डॉक्टर्स भी सुन रहे होंगे, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इन्होंने हमें क्या दिया है। आज वो टाइम आया हुआ है कि जब वो कहते हैं कि जी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो रेजिस्टिविटी क्रिएट हो गई हुई है, अब बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स से नहीं मर रहा, अब आपको उसमें और एक और एंटीबायोटिक ऐड करनी पड़ेगी। और डॉक्टर्स अब यही करते रहते हैं हमारे पाकिस्तान में। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है, अमेरिका में भी क्या ऐसा होता है? तो जवाब है नहीं, वहाँ पे तो एंटीबायोटिक अब नहीं दे रहे। वहाँ पे वो इंतहाई शदीद क्रिटिकल कंडीशन में सिर्फ एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, वो लगा ही नहीं रहे। और हमारे यहाँ तो ज़रा लज काम हो सीधा एंटीबायोटिक। उसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर रेजिस्टिविटी पैदा होती जा रही है। फिर एक एंटीबायोटिक से पहले सिप्रो से काम चल जाता था, अब सिप्रो से भी काम नहीं चलता, तो जिस सिप्रो के साथ दूसरी भी मिलाओ, और कुछ अर्से बाद क्या होगा, तीसरी भी मिलाएंगे, और जो उसके साइड इफेक्ट जिस्म में मुरतब होंगे उनको कवर करने के लिए एक और मेडिसिन देंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम उनके हाथों शिकार बने हैं या बन रहे हैं। मेरा सारा गुफ्तगू करने का मकसद ये नहीं है कि मेरा सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि किस तरह से हमसे खेला जा रहा है, हमसे किस तरह से हम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और बेवकूफ़ बना के हमें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। सिर्फ दवाइयाँ और खुराक, क्योंकि देखें हदीस मुबारका में जब वो आता है कि दज्जाल के पास पानी का ज़ख़ीरा होगा, रोटी का ज़ख़ीरा होगा, तो थोड़ी देर के लिए सोचे तो सही कि वो कैसे होगा, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अगर हकीकत के अंदर तो जाहिर बात है कि कोई पहाड़ अगर होगा भी तो दूसरा कहेगा मैं कहीं और से ले लूँगा। इसका मतलब ये है कि चीज़ें इस तरह से प्लान करके जाएंगी, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया पिछले 3 साल क्या है कहत के, तो चीज़ें इस तरह से प्लान होकर जाएंगी कि खुराक के ज़ख़ीरे और ख़ुराक का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं होगा। आपको पता है कि पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर गंदम की जो किस्में होती थी, उनमें से कई किस्में हमारे पाकिस्तान में नॉन जीएमओ होती थी। और इस साल एक बहुत बड़े काश्तकार है, उन्होंने मुझे कहा कि जी महकमा खुराक ने जुर्माना ऐड कर दिया है कि जीएमओ के अलावा आपने वीट काश्त नहीं करनी, जो किस्में अप्रूव है सिर्फ वही काश्त करनी है, वो सारी जीएमओ है। अब हम लोग जीएमओ के पीछे जो इंपोज किया जा रहा है, जरा जीएमओ को आप लिख के, जीएमओ फूड साइड इफेक्ट्स लिख के सिर्फ गूगल पे आप जरा चेक कीजिए इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ये जो हमारे बच्चे हैं ये वक़्त से पहले आखिर क्यों बालिग होते जा रहे हैं? लड़कियों के अंदर लड़कों वाली चेंजिंग क्यों आती चली जा रही है? बहुत ज़्यादा एक केसेस हो रहे हैं, लड़के इस तरह के आ रहे हैं कि उनकी फिजिक जो है वो लड़कियों वाली है। मसलन लड़कियों के जिस्म पे बाल का ज़्यादा होना और उल्टा लड़कों के ऊपर, ये हार्मोनल चेंज हुई है, हार्मोनल चेंज है ना। अब वो जो टेस्टोस्टेरोन को और इधर से दूसरे जो हार्मोन है ख्वातीन में होता है, नाम से निकल गया, हाँ एस्ट्रोजन, उसको इम्बैलेंस कुछ किया जा रहा है ना, तो खुराक के जरिए से इम्बैलेंस किया जा रहा है। और खुराक के जरिए से जो इम्बैलेंस किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है।
आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि हमारा डायबिटिक परसेंटेज इतनी हाई क्यों हो गई है पिछले चंद सालों में? तो खुराक के ज़रिए से कुछ खेला गया है ना। एक तरफ डायबिटीज़ पूरी अब 32% रेशियो है पाकिस्तान के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स की, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। अब हम लोग जो कि फंसे हुए हैं उस फूड के चक्कर के अंदर, और एहसास नहीं लोगों को कि वो जो फूड खा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को खिलाई जा रही हैं चीज़ें, और उन बच्चों को जो चीज़ें खिलाई जा रही हैं, देखिए हमारे बच्चों को चिप्सों पे लगा दिया गया, हमारे बच्चों को जूसेस पे लगा दिया गया, और जूस के नाम पे जो हमें डब्बे में जूस मिल रहा है वो जूस है, वो नेक्टर है। आप को याद अगर हो, नेस्ले ने जिस वक्त जूस अपना यहाँ पे लॉन्च किया था, इन्होंने जूसेस लिखना शुरू किया था। फिर पंजाब फूड अथॉरिटी ने गालिबन इनके ऊपर एक्शन लिया था कि ये जूस नहीं है, तो उन्होंने लिखना शुरू किया नेक्टर। स्टार्ट में तो उन्होंने 100% और बड़े तरीके के साथ ना वो लिखते थे 100%, आगे प्योर जूस नहीं लिखा होता था, बस सिर्फ 100% लिखा होता था। वो ऐसे कैमफ्लॉज करते हैं। फिर इसी तरह से अब आप जूस के अंदर फिर जब नेक्टर पे आ गए तो एनर्जी ड्रिंक्स, अब देखिए नाम क्या है, एनर्जी ड्रिंक्स। अब हमारा बच्चा क्या समझता है कि जी ताकत मिलेगी, अब वो एनर्जी ड्रिंक तो नहीं है, वो तो निरी कैफीन डाली हुई है उसमें, और वो बूस्ट करने वाली है सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्परेरी, आप बूस्ट हो जाएंगे उस कैफीन की वजह से, उसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं, आप उसको फील करेंगे, वो कैफीन का असर है जिसकी वजह से अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वो हकीकत में एनर्जी कोई नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को देख के हमारे बच्चों से वो असल ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें छीन ली गई। लेस पकड़ा दिए गए, बच्चा लेस मांग रहा है, और बच्चे से वो फ्रूट्स छुड़वा दिए गए, बच्चा फ्रूट ही नहीं खा रहा। बच्चे का चॉकलेट पसंद है, वो चॉकलेट खाता है, चॉकलेट मांगता है, वो सेब पे नहीं आता, वो केले पे नहीं आता, जो असल ग़िज़ाइयत वाली चीज़ थी। फिर उसको दूध, जो असल खालिस दूध था, उसको ये कह के कि जरासीमों वाला दूध है, देखें यही दूध पी के हम लोग बड़े हुए थे। और जो पिछली नस्ल थी, जो हमारे बड़े थे, उनकी सेहतों को आज की नौजवान नस्ल से कंपेयर करें, जमीन आसमान का फर्क है। ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनकी तो कमरों में, घुटनों में अब जाकर दर्द शुरू हुआ है, और हमारे बच्चे जो 10 साल के हैं वो कमर की दर्द लेकर आए होते हैं, घुटनों की दर्द हो रही है, जब टांगों में दर्द हो रही है। यानी वो जो कैल्शियम के नाम पे आप डब्बे के दूध में आप वो नेस्फिटा दे रहे हैं, वो क्या है, वो नीचे आप थोड़ी देर के लिए समझे ना कि हमसे ड्रामा क्या किया जा रहा है, हमसे क्या खेला जा रहा है। क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सोच है, उसने एक प्रॉफिट कमाना है, उसने जब प्रॉफिट कमाना है तो बजाय इसके कि आप बच्चों को नेस्फिटा दें और नेस्फिटा के जरिए से कैल्शियम दें, आप उनको आलमंड मिल्क घर में बना के दें जो कैल्शियम उसमें है और वो एब्जॉर्बेबल है, वो नेचुरल है। आप आलमंड मिल्क बना लें, वॉलनट मिल्क बना लें, जो कैल्शियम की मिकदार उसके अंदर है वो तो इसमें है ही नहीं, और वो नेचुरल है बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के। लेकिन मसला क्या है कि अब तो आलमंड्स भी जीएमओ वाले आ गए, देसी हमसे छुड़वाया जा रहा है, और जो देसी चीज़ के अंदर चीज़ थी, जीएमओ के साइड इफ़ेक्ट्स बेतहाशा हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नई नस्लें और नौजवान नस्लें वो सेहतमंद हों और उनके अंदर इन चीज़ों के जो असरात हैं, तो अपनी घरों से जीएमओ फूड है इसको साइड पे करना शुरू करें, ऑर्गेनिक फूड पे आए, खालिस ग़िज़ाओं पे आए, खालिस देसी घी इस्तेमाल करें। ये जो डालडा है, इसने जो तबाही मचाई हैं वो अलमानुल हफीज़, पाम ऑयल के नाम पे वेजिटेबल ऑयल हमें खिलाया जा रहा है, तबाहकुन है। जो खालिस सरसों का तेल था, जो उसके फ़वाइद थे, जो देसी घी के फ़वाइद थे, देखिए ये कुदरती फ़ैट था, ये कुदरती फ़ैट नुकसानदेह नहीं था, सिंथेटिक फ़ैट नुकसानदेह था। सिंथेटिक फ़ैट पे हमें डाल दिया गया, जब डाल दिया गया अब लोगों के जो है वो हार्ट पेशेंट्स बनना शुरू हो गए, तो वो बने किस वजह से, वो सिंथेटिक फ़ैट से है जो भरी पड़ी है,
ये डालडा जो घी है इस क्या है, सिंथेटिक फैट है। जो असल देसी घी है वो ह्यूमन टेम्परेचर पे पिघलता है, उसने कहां जमना था, वो छुड़वा दिया ना कि जी ये बदबूदार है, ये जरासीम है, ये तो गांव में निकलता है, ये अच्छा नहीं होता। डालडा लो, डालडा अगर तुमने सेहतमंद बनना है तो डालडा खाओ। तो डालडा ने सेहतमंद तो नहीं बनाया, मस्जिदों में कुर्सियां बढ़वा दी। इसी तरह से देखें, हमसे दज्जालियत निज़ाम के तौर पे जो सरमायादाराना निज़ाम इस वक्त चल रहा है, और फिर जो जमहूरियत का तमाशा हमारे साथ किया जा रहा है। जमहूरियत किस मुल्क में है? जो लोग अपने आप को मालिक कहते हैं कि वो डेमोक्रेट हैं, तो इस डेमोक्रेसी के नाम पे हमें कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है और जा रहा है। हमें इस डेमोक्रेसी ने दिया क्या है? 76 साल पाकिस्तान के हो गए, हमें इस जमहूरियत से क्या मिला है? इस जमहूरियत से और इस जमहूरी निज़ाम से ना तो हमें अदल मिले, ना हमें इंसाफ मिले, और जिन माशरों के बारे में हम समझते हैं कि उनमें अदल इंसाफ है, उनमें भी अदल इंसाफ नहीं है। अगर अमेरिका में अदल इंसाफ होता, डॉक्टर आफिफ सिद्दीकी को 76 साल का भी सजा न मिलती। क्यों दी गई? स्टेट का प्रेशर था। स्टेट के प्रेशर पे जज फैसला कर रहा है, तो क्या ये इंसाफ है? स्टेट का प्रेशर है, और क्या। दज्जाल को अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इम्तिहान के ये ताकत मिलेगी कि दज्जाल जो है वो अपने साथ एक दरिया और आग लेकर आएगा। जो उसकी आग में पड़ेगा उसको अजर मिलेगा, और जो उसके दरिया में उतरेगा उसका बोझ बरकरार रहेगा। ये अबू दाऊद की रवायत है। और एक रवायत में है कि उसके साथ जन्नत और जहन्नम दोनों होंगी। ये किसी शख्स को रोकेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें जहन्नम में डाल दूंगा अगर तुमने मुझे ना माना, तो इसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। तो जो इसको मानेगा वो अपने तौर पे उसको जन्नत में दाखिल कर रहा होगा, लेकिन वो उसकी दोज़ख होगी। और अल्लाह ताला एक बंदे के ऊपर इसको ये कुदरत देंगे कि वो उसको जिंदा करके दोबारा मार के जिंदा कर सकेगा। ये एक बंदे पे इसको कुदरत होगी, और वो जिसको मार के जिंदा करेगा वो उस पर ईमान नहीं लेकर आएगा, बल्कि उल्टा कहेगा कि मेरा और यकीन अल्लाह बढ़ गया। दज्जाल के हवाले से, जैसे मैंने पिछले दर्स में भी अर्ज़ किया था, कि दज्जाल कोई निज़ाम नहीं है, अगरचे ये निज़ाम उसका सहूलतकार बनेगा और चीज़ें उसकी तरफ जाती जाएंगी। दो रवायात ख़ास तौर पे गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला की रवायत, और दूसरी अबू दाऊद की रवायत। अबू दाऊद की जो रवायत है उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप गौर करें तो उसमें बहुत कुछ निकल रहा है कि अभी आगे क्या होने वाला है। देखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अपना ईमान को बचा सकें। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अव्वलन ईसाई थे, और इनके साथ एक मामला पेश आया, और मामला ये पेश आया, और ये रवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर फातिमा बिन्त कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। ये अव्वलीन मुहाजिरात में से थी, साबिक़ून अव्वलून में शामिल है। और ये इस रवायत को बयान करती हैं कि ये उस वक़्त इद्दत में थी, और वो फरमाती हैं कि फ़लम्मन क़ज़त इद्दती, कि जब मेरी इद्दत गुज़र गई तो समेअतु निदाअल मुनादी, कि मैंने पुकारने वाले पुकार की आवाज़ सुनी जो पुकार रहा था कि अस्सलातु जामिअतुन, कि लोग सलात के लिए, नमाज के लिए जमा हो जाएं।
चनाचे फरमाती हैं कि मैं फ़खरजतुल मस्जिद, मस्जिद की तरफ निकली, फ़सल्लैतु मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अकरम अलैहिस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी। फ़कुन्तु फ़ी सफ़्फ़िन निसा, मैं औरतों की सफ़ में थी। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने नमाज को अदा फरमा लिया। तो जलस अल मिंबर, तो आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। वयज़हक, आप अलैहिस्सलाम तबस्सुम फरमा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान जो है वो अपने नमाज पढ़ने की जगह को लाजिम पकड़ ले, यानी सब बैठे रहें, जाए ना, मुराद ये थी। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने दरियात फरमाया कि अतदरूना, क्या तुम जानते हो कि लिमा जमाअतकुम, मैंने तुम्हें क्यों, किस वजह से जमा किया। क़ालू अल्लाह व रसूलु आलम, कहा कि अल्लाह उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। तो फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम ने कि इन्नी वल्लाहि मा जमाअतकुम लिरग़बतिन वला लिरहबतिन, ना तो मैंने तुम्हें तरगीब देने के लिए जमा किया है, ना ही मैंने तुम्हें डराने के लिए जमा किया है, बल्कि मैं तुमको जमा इसलिए किया है कि तमीम दारी जो कि एक ईसाई आदमी थे, वो आए और वो मुझसे बैत हुए और इस्लाम कबूल किया। और उन्होंने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जो उस बात के बिल्कुल मुवाफिक है जैसा कि मैं तुम्हें बयान करता हूँ दज्जाल के बारे में। चनाचे उन्होंने बयान किया कि वो एक बाहरी जहाज़ के अंदर सवार हुए और उनके साथ 30 के करीब और अफराद भी थे। रास्ते के अंदर जिस वक़्त समुंदर ने उनकी कश्ती को भटका दिया, तो भटकाते भटकाते रास्ता भूल गए और लहरों के अंदर शिकार होकर, तो सुम्मा रफ़ऊ इलल जज़ीरा फ़िल बहर, वो यहाँ तक कि एक जज़ीरे के अंदर पहुँचे। फ़दख़लुल जज़ीरा, वो जज़ीरे के अंदर दाखिल हुए। चनाचे वो एक ऐसे वहाँ पे मखलूक से मिले कि कसीर शार, जो कि बहुत कसीर बालों वाला था। ला यदरूना मा क़ुबलहु मिन दुबरी, उसके पीछे और पुश्त और आगे मालूम नहीं होती थी, यानी उस पर बहुत लंबे लंबे बाल ही बाल थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबाही हो, मा अंता, तुम कौन हो। उसने कहा अनल जसासा, मैं जसासा हूँ। कहा कि मल जसासा, कौन जसासा। अब जसासा का जो लफ्ज़ है वो जसासा से है, तजस्सुस, खोज लगाने वाला, खबरें जमा करने वाला, यानी जासूसी करने वाला और खूब जासूसी करने वाला। तो बज़ाहिर ये एक ऐसी मखलूक है जो कि उसके पास है, जो कि खबरों को जमा करने वाली, या जो उसका नाम है उस नाम से तो ये पता चलता है। आप इस जसासा के ऊपर अगर आप गौर करें तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि आखिर क्या वजह है कि हमारा सारा डाटा एक जगह पे क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। हम में से हर शख्स का डाटा आखिर एक जगह पे क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। हमारे मोबाइल जो कि एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल फ़ोन है, इसमें से एक नहीं अनगिनत ऐप्स होती हैं जिनको हमारे डाटा के ऊपर परमिशन हमें देनी पड़ती है। हम में से अक्सरियत तो पढ़ते भी नहीं हैं, हम अपने डाटा की तरफ परमिशन देते हैं। और ये डाटा जो हमें परमिशन देते हैं, तो ये डाटा जाता कहाँ पे। मौजूदा ज़माने के अंदर ब्लूमबर्ग की प्रेडिक्शन थी कि 2024-25 के अंदर सबसे टॉप जॉब जो होगी वो डाटा एनालिस्ट की होगी। ये डाटा एनालिसिस है, ये पूरी एक साइंस है। और डाटा को इकट्ठा करके जो क्लाउड का इस वक्त मामला आ चुका हुआ है, तो ये डाटा जा कहाँ रहा है, थोड़ी देर सोचें। और इस डाटा से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं डाटा को देखकर। जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनका एल्गोरिदम डिजाइन ही डाटा के लिहाज से किया गया होता है। एड्स अगर उन सोशल मीडिया ऐप पे चल रहे हैं वो भी डाटा के जरिए चल रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर
ये ज़ाती राय हो सकती है, 100% गलत भी हो सकती है, लेकिन कई उलमा की ये राय है, हमारे ज़माने के अंदर कई उलमा की ये राय है कि हदीस मुबारका में जो जसासा जिसके बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये बज़ाहिर कोई ऐसी मखलूक है जो कि ख़बरें जमा करने के लिए और उस दज्जाल को बातें बताने के लिए उसके पास रखी गई है। अब दज्जाल उसके ज़रिए से ख़बरें मालूम करता है, और ज़ाहिरी बात है कि दज्जाल के साथ शैतानी ताकतें भी हैं, और वो लोग जो शैतान की पूजा करने वाले हैं, बज़ाहिर यही लगता है कि वो यकीनन दज्जाल के साथ भी राब्ते में है, क्योंकि दज्जाल जब हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ज़िंदा है और जजीरे में मौजूद है, तो यकीनन नबी भी मौजूद होगा। और ये ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से उसको दी गई बतौर इम्तिहान के, वो अपने वक्त मुकर्रर पे उसने आना है, निकलना है, लेकिन उससे पहले वो अपने शयातीन के ज़रिए से और शैतान उसके ज़रिए से, क्योंकि दज्जाल शैतान का सबसे बड़ा वो हरकारा है कि जिसने आलमी पैमाने पे लोगों का ईमान लूट के लेके चला जाना है। चाचे रवायत के अंदर है कि वो हमें एक जगह पे ले गया, और उस जगह के अंदर जिस वक़्त वो हमें ले गया तो वहाँ पे जिस वक्त जसासा से उन्होंने पूछा और उसने कहा कि मेरा नाम जसासा है, तो उसने कहा कि अय्युल कौम इन तरीक़ु इला हाज़ा रजुल फिद्दीर, कि तुम चलो इस बंदे के पास जो कि इस गिरजे में, इस इबादत खाने के अंदर मौजूद है, फ़इन्नहु इला ख़बरिकुम बिल अशफ़ाक़, उसको तुम्हारी ख़बर के बारे में बहुत शौक़ है। क़ाला लम्मा समिअतु लना रजुलन, कि जिस वक़्त हमने ये सुना और उसने हमारा नाम लिया, तो फ़रक़ना मिन्हा अन तकूना शैताना, तो हमें घबराहट भी हुई और हमने ये महसूस किया कि अन तकूना शैताना, कि कहीं वो शैतान ना हो। फ़न्तलक़ना सिराअन, फ़न्तलक़ना सिराअन, कि हम फिर जल्दी जल्दी चले, हत्ता दखलना दी, यहाँ तक कि हम उस गिरजे में दाखिल हुए और वहाँ पे हमने एक बड़े इंसान को देखा। अब इंसान का लफ्ज़ 20 बात को बता रहा है कि दज्जाल इंसान ही है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जिसको मुहय्यर अक़ूल किस्म की ताकतें दी गई हुई हैं। चनाचे किसी निज़ाम को तो नहीं हम अब दज्जाल कह सकते, क्योंकि यहाँ पे सराहतन इंसान का लफ्ज़ मौजूद है, और उस इंसान को हमने देखा कि राइनाहु क़त्तु ख़ल्क़न, कि हमने उससे पहले किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था। वह अशद विसा, वो बहुत मजबूती से बंधा हुआ था। यदाउ इला उनुक़िही, और उसके हाथ कंधों तक और घुटने टखनों तक लोहे की जंजीरों में बंधे हुए थे। कुलना वैलक, हमने कहा तुम्हारी तबाही हो, मा अंता, तुम कौन हो। तो उसने कहा कि जब तुमने मुझे पा लिया है, क़द क़दरतुम अला ख़बरी, जब तुम मेरी खबर पे आगाह हो गए हो, फ़अख़बिरूनी मा अंतुम, तो फिर तुम मुझे खबर दो कि तुम कौन हो। क़ालू नहनु उनासु मिनल अरब, उन्होंने कहा कि हम तो अहले अरब में से लोग हैं। और उसके बाद फिर जो है वो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी बात बताई कि रकिबना फ़ी सफ़ीनतिन, हम इस तरह से समुंदर में से सवार हुए, समुंदर के अंदर इस तरह से तूफ़ान आया और मौजें हमें 1 महीने तक लेकर फिरती रहीं, और उसके बाद हम इस जजीरे तक पहुँचे।
चनाचे हम जजीरे में दाखिल हुए और फिर हमने इस तरह से जसासा को देखा और इस तरह से मिला और उससे जसासा के बारे में कहा और सारी बातें, और उसने कहा कि तुम हमारा इश्तियाक रखते हो। इस सारी बात के बाद दज्जाल ने कहा कि अखबिरूनी अन्नख्ल बेसान, इसने कहा कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में ख़बर दो, क्या उस पर फल आता है। अब ये बेसान का दरख्त जो है ये कहाँ पे है, और बेसान के हवाले से ये जो इसने दज्जाल ने पूछा, ये फ़लस्तीन में एक जगह है। सबसे पहले सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अंदर हज़रत शुरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे फ़तह किया। 1924 में जिस वक़्त खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई तो ये उर्दन का हिस्सा बन गया। 1948 तक ये इस्लामी मुल्क उर्दन का ये हिस्सा था। इस वक़्त ये इसराइल के कब्ज़े में है बेसान। ये इलाका एक अरसे तक इसमें खजूरों के बागात होते रहे, लेकिन अब यहाँ पे फल नहीं होता। मशहूर मौर्रिख और जोग्राफिया दान अल्लामा याकूत हमवी, उन्होंने अपनी किताब मौजबुल बुल्दान में लिखा हुआ है इस बेसान के बारे में कि मैं कई मरतबा बेसान में गया, मुझे वहाँ से 2 पुराने खजूरों के बाग नज़र आए और वो भी फल देना बंद हो चुके हुए थे। तो अल्लामा याकूत हमवी का जो ज़माना है वो 626 हिजरी है, तो 626 हिजरी के अंदर ही वो फल देना बेसान बंद हो चुका हुआ था। जिसके बारे में इसने पूछा कि जो बेसान का जो बाग है वो उस पर फल आते हैं, तो इन्होंने कहा कि हाँ उस पर तो फल आते हैं। तो इसने कहा कि अनकरीब उस पर फल नहीं आएंगे। तो जब उसने कहा कि अनकरीब फल नहीं आएंगे तो गोया कि वो एक चीज़ तो पूरी हो गई। फिर इसने कहा कि बहरा तबरिया में पानी है या नहीं, सी ऑफ गैलिलॉन। तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें बहुत पानी है। उसने कहा अनकरीब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अब ये बहर तबरिया है, इसके हवाले से मामला ये है कि 2018 से पहले 20 साला इसके ऊपर पानी का, नए पानी की एंट्री नहीं हो सकी थी और ये अपने लोएस्ट लेवल पे 2018 में पहुंच गया था। 2018 के अंदर इसराइल ने किया ये था कि मेडिटेरियन सी के पानी को इसके अंदर इंजेक्ट करवाया गया था फिल्टर करवा के, लेकिन ज़ाहिर बात एक बहुत महंगा प्रोसेस था, क्योंकि बहरा तबरिया का जो पानी है वो इसराइल के लिए जो पीने का पानी है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है उसका। और इस बहरा तबरिया के हवाले से जो उसने दज्जाल ने कहा कि ये अनकरीब खुश्क हो जाएगा, तो ये खुश्क होने का मरहला 2018 के अंदर तो बहुत तेज़ी से खुश्क हो रहा था। अभी इस वक्त जो मौजूदा स्टेट है, इसका स्टेटस है, उसमें पानी कम ही है उसकी ओरिजिनलिटी के लिहाज से। अलबत्ता ये हकीकी खुश्क कब होगा, हदीस मुबारका में आता है कि जब याजूज माजूज आएंगे तो याजूज माजूज जो है वो इसको खुश्क करेंगे हकीकी तौर पर। अब याजूज माजूज का ज़माना जो है वो दज्जाल के ज़माने के बाद है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद याजूज माजूज ने आना है। तो थोड़ा सा अगर हम रिवर्स बैक जाएं कि असल खुश्क तो उसने उस वक़्त होना है, अलबत्ता उससे पहले दज्जाल और फिर उससे पहले इमाम महदी का ज़माना, और फिर जो उस वक़्त इसकी मौजूदा कंडीशन है, क्योंकि इस वक़्त भी इसके अंदर कोई फ्रेश वाटर इस तरह से ऐड नहीं हो रहा, पानी यूज़ हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। तो बहरहाल इसका खुश्क होना एक बड़ा सिंबल है, लेकिन जब दज्जाल आएगा तो उस वक़्त भी इसमें पानी होगा। अलबत्ता डेड सी जो है वो तेज़ी से खुश्की की तरफ जा रहा है और 2050 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि डेड सी बिल्कुल खुश्क हो चुका होगा। लेकिन डेड सी की कोई अलामत इसके साथ लिंक नहीं है। तीसरा जो सवाल इसने किया
कहा कि अखबिरूनी अन ऐन ज़ग़र। तो ज़ग़र जो है ये क्या चीज़ है? ज़ग़र ये चश्मा है, और ये चश्मा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी के नाम पर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थी, ज़ग़र और रबा, दोनों अहले ईमान थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे ईमान लेकर आई थी। तो बड़ी साहबजादी का जिस वक़्त इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद जिस जगह उनको दफनाया गया वहाँ करीब एक चश्मा था जिसका नाम ऐन रब्बा पड़ गया। फिर उसके बाद जो छोटी साहबजादी का भी इंतकाल हुआ जिनका नाम ज़ग़र था, तो उनके साथ जो चश्मा मंसूब हुआ वो ऐन ज़ग़र कहलाया। अब ये ऐन ज़ग़र भी बहरा मुर्दार यानी डेड सी के मशरिक में है। इस वक्त करंट स्टेटस ये है कि ये चश्मा खुश्क हो चुका हुआ है। तो ये चश्मा भी खुश्क हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद उसने कहा कि अखबिरूनी अन्नबियुल उम्मीयीन मा फ़ुइला, कि उनके साथ क्या किया गया मामला। क़ालू क़द ख़रजा मिन मक्का, कि वो मक्का मुकरमा से तशरीफ़ ले जा चुकी हैं और मदीना मुनव्वरा यसरब के अंदर उतरे हैं। कहा कि क्या अरब ने उनके साथ क़िताल किया? कहा नाम। तो उसने पूछा कि उनके साथ फिर क्या मामला किया गया? तो इसने कहा कि वो इस तरह से गालिब आए। उसके बाद उसने कहा कि नज़ालिका खैरुल लहुम अन युतीऊह, कि उनके लिए बेहतर भी यही है कि वो उनकी इताअत कर लें। व इन्नी मुखबिरुकुम अन्नी, और मैं अपने बारे में तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इन्नी अल मसीह, कि मैं मसीह हूँ। व इन्नी ऊशिकु अन युअज़न ली फ़िल खुरूज, और करीब है कि मुझे निकलने की इजाज़त दे दी जाए। चनाचे जिस वक़्त मुझे निकलने की इजाज़त मिलेगी तो मैं निकलूँगा। फ़ासीरु फ़िल अर्ज़ी, तो मैं कोई ज़मीन नहीं छोड़ूँगा 40 रातों के अंदर, सिवाय मक्का मुकरमा के और मदीना मुनव्वरा के, ये दोनों मुझ पर हराम किए गए हैं। जब मैं इनमें दाखिल होने की कोशिश करूँगा तो मुझे रोक दिया जाएगा, जैसा कि हदीस मुबारका में आता है कि दज्जाल जो है वो मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं हो पाएगा। और हदीस मुबारका में एक रिवायत में आता है कि दज्जाल जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की बाउंड्री पे खड़ा होगा तो वो खड़ा होकर, हदीस मुबारका के ये अल्फाज हैं कि वो कहेगा इशारा करके कि ये सफ़ेद महल किसका है, हालांकि उसको पता होगा। तो लोग उसे बताएंगे कि ये नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है। अगर आप सैटेलाइट व्यू से मस्जिद नबी शरीफ को देखें तो मस्जिद नबी शरीफ के ऊपर जो वाइट मार्बल लगा हुआ है वो सैटेलाइट व्यू से बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे सफ़ेद महल। अब ये तकवीनी अमर है, और ये तकवीनी अमर के अल्लाह की तरफ से एक अमर अपने वक्त मुकर्रर पे होना है, ये अलग बात है कि उसकी बिशारत और ख़बर हदीस मुबारका में दी गई हुई है। जैसे हदीस मुबारका के अंदर ये बयान किया गया है कि इमाम महदी के ज़हूर से पहले जो हज का अमीर होगा वो कत्ल होगा, और उसके कत्ल के ऊपर खून रेजी होगी, और उस खून रेजी के अंदर खाना जंगी की कैफियत होगी। कत्ल गारत होगा, खून रेजी होगी, और वो हज इस हाल में होगा कि हज का कोई अमीर नहीं होगा। अब
वो बादशाह जो मुतनाज़े है वो कत्ल होगा। उम्मीद है कि इशारा आप सब समझ जाएंगे। वो बादशाह जिसका कत्ल होगा तो तकवीनी अमर है। और जो ज़ाहिर है खाना जंगी क्यों होगी? खाना जंगी इसलिए होगी कि उसकी जानशीनी मुत्तफ़क़ अलैह नहीं होगी, उसके वो झगड़े होंगे और उस झगड़ों के अंदर ही इमाम महदी का ज़हूर है। चाचे इमाम महदी जिस वक़्त उनका ज़हूर होगा तो लोग मीना से वापस आएंगे तो वो इमाम महदी को मुज़दलिफ़ा के पास पाएंगे। और हदीस मुबारका में आता है कि शाम के अब्दाल उनके हाथ में बैत करेंगे। ये अब्दाल का लफ्ज़ हदीस में है। जिस वक़्त मैं ये हदीस पढ़ा करता था कि शाम के अब्दाल उनके हाथ में बैत करेंगे, मैं सोचा करता था कि यार पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने किसी और का जगह का जिक्र नहीं किया, शाम का जिक्र फरमाया है कि शाम के अब्दाल आगे बैत करेंगे। अब शाम की जो लफ्ज़ है उसमें ज़हन में रखें मौजूदा फ़लस्तीन सारा शाम में है। ये कोह तूर तक शाम की पट्टी जा रही है जो उसको हदीस में शाम कहा गया। आप थोड़ी देर के लिए आज अहले गज़ा का ईमान देखें, क्या क्या उन पर गोलाबारी नहीं की गई। यकीन जाने भी चंद दिन पहले एक वीडियो क्लिप आया जिसमें बच्चियां और छोटे बच्चे इस तबाह हाल खंडरात के ऊपर बैठ के कुरान करीम पढ़ रहे हैं। क्या उनका ईमान है? यकीन जाने पहाड़ों जैसा ईमान। घर तबाह हो गया, इतने इतने खानदानों के खानदान शहीद हो गए हुए हैं और जुबान पे क्या जारी है? अल्लाह हम तुझसे राजी। अल्लाह के ऊपर ऐसा पुख्ता ईमान, वो सरजमीन यकीनन इसी हकदार है कि वहां से अब्दाल आए और आके इमाम महदी के हाथ पे बैत करें। दूसरी रवायत जो कि मैंने अर्ज किया कि बड़ी एक अहम है, टाइम हमारा काफ़ी इधर ऊपर हो चुका हुआ है। बज़ाहिर मुझे लगता है कि वो अगले दर्स में जाएगी और उसके साथ थोड़ा सा मैं इस्तांबुल का कोलैप्स और जो इस वक्त मौजूदा ग़ज़वा हिंद के हवाले से एक चीज़ जो एक सेंसेशन से आती है, गट फीलिंग जो मेरी है वो उस हवाले से वो ये है कि वो क्या है उस हदीस के हवाले से। अगर उस हदीस पे गौर करें तो उस हदीस के अल्फाज बहुत कुछ बता रहे हैं और वो सीक्वेंस को बयान कर रहे हैं जो होने वाला है और वो ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो गज़ा के साथ मामला हो रहा है तो वो बिल्कुल ज़्यादा देर की बात नहीं है। बज़ाहिर कोई हतमी डेट ना देनी चाहिए, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि दूर नहीं है, करीब है। कितना करीब है? 5 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। क्योंकि 2 बड़े ग़ज़वात हमारे सर पर खड़े हुए हैं, एक ग़ज़वा हिंद और एक इस्तांबुल का कोलैप्स। अब जो इस्तांबुल का कोलैप्स है उसके साथ पीछे हदीस मुबारका में कुछ शहरों के कोलैप्स को जोड़ा गया हुआ है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ उस हदीस को बयान करूँ जो सनदन सही है या हसन के दर्जे में है, क्योंकि अलामात क़यामत में बहुत सारी हदीसें ऐसी मुबारका हैं जो बहुत ज़ईफ़ हैं या शदीद ज़ईफ़ हैं, तो उनको बयान करने से मैं अवॉइड कर रहा हूँ और मैं सिर्फ उस हदीस को ले रहा हूँ जो कि सनदन सही है या हसन दर्जे की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के ऊपर हम थोड़ा सा उस पर गुफ्तगू करके फिर हम सूरह कहफ की तरफ आएंगे कि सूरह कहफ के अंदर हमें क्या मैसेज मिल रहा है जो कि हमें आगे करना है। वो थ्रू आउट फिर सूरह कहफ में चलता जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। जी, किसी ने कोई सवाल करना है? जो लोग ऑनलाइन हैं। जी, एक सवाल आया, एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। देखिए, एंटीबायोटिक जो है वो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खानी चाहिए, लेकिन खा के हम लोगों ने अपने आप को तबाह कर लिया हुआ है। पता नहीं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं
वो शायद ना कह सकें, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जितनी एंटीबायोटिक मैंने खाई हुई है शायद आलों में किसी ने ना खाई हो। यानी 2-2 माह कंटिन्यूसली मैंने एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस लिए हुए, खाई नहीं, इंजेक्शंस लिए हुए। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ यार एंटीबायोटिक बिल्कुल ना खाओ, तबाह कर दिया एंटीबायोटिक ने। और फिर घूम के डॉक्टर्स आते वहीं पे जी, फिर एंटीबायोटिक, कोई हल नहीं है। वो हल उससे बहुत अच्छी जो है ना, वो जो हमारी नेचुरल हर्बल मेडिसिन्स थी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, और इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपके जिस्म को खुद इस काबिल बनाती हैं कि आप खुद उससे मुकाबला करें। हाँ, एक स्टेज पे आके इंसान होता है कि वो नहीं हो रहा, लेकिन आखिर थोड़ी देर सोचिए ना कि अब मेरे 2 भाई अमेरिका में डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बात की, कहा हम नहीं देते एंटीबायोटिक, हम हत्तुल इम्कान जो है ना वो टालते हैं। वो तो उन्होंने कहा कि हम पेन किलर भी नहीं देते, हमारे यहाँ तो ज़रा सी सर दर्द हो सीधा पैराडोल, 1 गोली 2 गोली, और फिर 2 से आराम नहीं आता तो 3 गोलियां। तो उससे जिस्म यूज टू होते जा रहे हैं ना, तो जिस्म यूज टू होते जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर होगा क्या, बस उनकी जेब गर्म हो रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खड़ी की गई हुई है आपको एक फोबिया के लिए, वो अपनी जेब गर्म कर रहे हैं दोनों हाथों से।